करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। आज हम बात करेंगे पटना डिवीज़न की जो तो थर्ड नंबर की वीडियो के बारे में, जिसके अंदर हमने जगदीशपुर से आगे की जो तो विधानसभा कवर की है, जिसमें आरजेडी और जेडीयू के बीच में मुकाबला चला और आरजेडी ये विधानसभा क्षेत्र जीती, उसको हासिल की अपनी मेहनत के दम पे। ये बात हम समझ सकते हैं, लेकिन उसी तरह की अगर कभी जनता के ऊपर जो तो मेहनत कर जाते, जनता के लिए डेवलपमेंट की बात कर जाते, जनता के लिए काम की बात कर जाते, तो काफ़ी कुछ चीज़ें इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बदल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जनता की अगर बात करें और जनता के लिए अगर हम देखें, सोचे समझे, तो काफ़ी बदलाव और काफ़ी पिछड़ापन जो तो यहाँ पर देखने को मिलता है। जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर बात की जाए तो कई एक चीज़ें ऐसी हैं जिसके ऊपर जो तो जनता परेशान हाल है, और यही परेशानी धीरे धीरे करके जो तो एक महामारी का रूप लेते नजर आती है, बेरोजगारी का रूप लेते नजर आती है, हेल्थ सेक्टर में कमी की नजर आती है। इसी तरह से शाहपुर विधानसभा क्षेत्र आती है, तो यहाँ पर राहुल तिवारी आरजेडी के और जेडीयू के प्रत्याशी के बीच में जो तो मुकाबला होता है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई अन्य समाज की अगर हम इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो तो बात करते हैं, तो कई चीज़ें जो तो यहाँ पर निकल कर सामने आती हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम यूँ भी कह सकते हैं कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर या इस इलाके के ऊपर कई एक ऐसी बातें हैं जिसको सोचना चाहिए, जिसको समझना चाहिए, और उसके बाद अगर इसके ऊपर फैसला करते हैं तो कई चीज़ें जो तो निकल कर आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जनता के विकास की अगर बात करें, जनता की अगर सोच समझ की बात करें, तो जनता को काफ़ी चीज़ों के लिए नुकसान हुआ है। काराकाट विधानसभा क्षेत्र आती है, जिसमें अरुण सिंह जो तो कम्युनिस्ट पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जीत दर्ज करते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम, कई समाज को अगर देखें तो यहाँ पर जो तो परेशान हाल है, लेकिन जो तो जनता और विधायक के बीच में कोई तालमेल नजर नहीं आता है, और जनता काफ़ी परेशानी का वजूद का। जनता क्यों परेशान है, इसका वजह भी जनता ही है, क्योंकि ऐसे नेताओं को उन्होंने चुन के दिया है जो अगर एमएलए फंड से ही अगर खर्चा कर देता तो डेवलपमेंट हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बेसिक तौर पे इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई चीज़ें ऐसी रही है जिसको लेकर जो तो चर्चा हो रही है कि इस बार बदलाव की लहर होगी। अगर बदलाव आता है तो किस तरह से आएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट पहलू रहेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं तो जनता ने दोस्तों जिस तरह से वोट किया है, जनता ने जिस तरह से जो तो सोचा होगा कि इनके इलाके के अंदर ये वहाँ से डेवलपमेंट लाएंगे, लेकिन वो नहीं ला पाए। ये सबसे बड़ा जो तो एक पहलू है इस इलाके का, जो तो बदनसीबी जिसको हम कह सकते हैं, वो है कि जो वो नहीं कर पाया है। ऐसी तरह से देहरी विधानसभा क्षेत्र आती है। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी के जो बड़बोले नेताओं में जिनको जनता शुमार करती है, फतेह बहादुर देहरी के अंदर जीत तो दर्ज करते हैं आरजेडी के लिए, लेकिन जनता की बातों की और जनता के लिए काम करने का काम जो तो नहीं करते हैं। इसी तरह से अगर बात करें यहाँ पर के इलाके की जो पिछड़ेपन का शिकार हो चुके हैं, जहाँ पर रोड, नल, सड़कें, पानी की निकासी नहीं है, जल जमाव होता है, मच्छर और कई एक चीज़ें जो हेल्थ सेक्टर को वो करती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं तो कई चीज़ें ऐसी है जो इस विधानसभा क्षेत्र को डैमेज कर रही है। जनता ने इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। ऐसे में आती है अनीता देवी की सीट, जो तो आरजेडी की नोखा विधानसभा क्षेत्र, जो 65,690 वोटों से उन्होंने इस विधानसभा क्षेत्र को जीता। जनता के कामों का वादा करके जनता के लिए जो तो बड़े बड़े काम किए जाएंगे, या ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन बेसिक तौर पर अगर इस विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करते हैं तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो कि हो जाना चाहिए था। तो दोस्तों नोखा विधानसभा क्षेत्र की भी अगर हम बात करें तो कुछ इसी तरह के हालात यहाँ पर नजर आते हैं कि पिछड़ापन और जो तो पलायन और बेरोजगारी और कई चीज़ें जो तो सर चढ़ के बोलते हुए नजर आती है। तो दोस्तों ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट जो है तो यहाँ पर सोच समझ के विचार करना जनता ने चाहिए। इसी से मन में आती है कि विजय मंडल की दिनारा विधानसभा क्षेत्र, जहाँ पर 59,541 वोट हासिल करके आरजेडी ने ये विधानसभा क्षेत्र जेडीयू से हासिल कर ली थी। लेकिन दोस्तों क्या तीर मार लिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, या कितना तादाद में डेवलपमेंट हुआ है,
ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो डेवलपमेंट नाम मात्र भी नहीं नज़र आता है। जनता परेशान है, त्राहिम त्राहिम करती नज़र आती है, अपनी जो है तो बात रखते हुए नज़र नहीं आ रही है। कई एक चीज़ें हैं जिसको लेकर जो है तो जनता परेशान नज़र आती है, लेकिन जो है तो कब यहाँ पर किस तरह से डेवलपमेंट होगा। कारगार विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो कारगार विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हम बात कर सकते हैं कि इस इलाके के अंदर भी उसी तरह का माहौल है जो तमाम तरह के दूसरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर देखने को मिलता है। कारगार की अगर बात करें तो संतोष कुमार मिश्रा ये विधानसभा क्षेत्र जीतने में कामयाब तो जरूर हुए थे, लेकिन कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस ने अपना आपा और अपनी कई चीज़ें जो तो इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर खो दी है। जिस तरह से जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और अन्य समाज की अगर बात करें तो इस इलाके के अंदर काफ़ी परेशानी या परेशान हाल है। सासाराम विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो राजेश कुमार गुप्ता आरजेडी के और जनता दल यूनाइटेड के अशोक कुमार जो तो प्रत्याशी रहे हैं। और इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर देखा जाए डेवलपमेंट के मामले और कई अन्य चीज़ों को अगर मिलाए तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जो चीज़ें जो तो बदलाव के लिए जनता ने वोट किया था वो नहीं हो पाया। पिछड़ा हो, दलित हो, आरक्षित हो या किसी भी तबकात का या किसी भी जाति या जमात का इंसान क्यों ना हो, वो यहाँ पर अपने आप को ठगा हुआ और बेसहारा महसूस करता हुआ नजर आता है। चिन्हरी विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो मुरारी प्रसाद गौतम जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे, अच्छा स्ट्राइक रहा, इन्होंने ये सीट अपने नाम की। क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थिति की अगर बात करें तो यहाँ पर इनके बिहार के अंदर एक तरह से देखा जाए तो बेकार स्थिति में गिनी जाती है। कांग्रेस ने अपना वजूद जो है तो खो दिया है। बिहार के अंदर 17-18 सीटें भी अब की बार मिलना मुश्किल है, लेकिन उस वक्त ये सीट अगर जीते तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन डेवलपमेंट भी ऐसी तरह से कर जाते तो काफ़ी अच्छा कुछ हो सकता था। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जो है तो डेवलपमेंट की बात या डेवलपमेंट के लिए जो है तो कुछ नहीं हुआ है, जिसके चलते जनता काफ़ी जो है तो नाराज़ है और ये नाराज़गी वोटिंग बूथ तक पहुँचती है तो नुकसान तो इन जो महाशय को होने वाला है। ऐसे में बरहामपुर विधानसभा क्षेत्र आती है जो 90,176 वोट आरजेडी को जनता ने दिए थे। उसके हिसाब से अगर कम से कम जो तो इस इलाके के अंदर डेवलपमेंट कर जाते या जनता के लिए काम कर जाते तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी जनता अपने आप को बेसहारा और जो तो कमज़ोर और जो तो पिछड़ेपन का शिकार जो तो महसूस करती है। इस इलाके के अंदर भी दोस्तों इसी तरह के हालात है जिस तरह की उम्मीद जनता ने डेवलपमेंट के लिए लगाई थी वो नहीं हो पाया है और यहाँ पर जो तो परेशानी और कई चीज़ें सर चढ़कर बोलते हुए नजर आती है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं बक्सर की तो संजय कुमार तिवारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे। लेकिन बक्सर के अंदर अगर देखा जाए पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित, मुस्लिम, कई अन्य समाज को अगर देखें तो यहाँ पर एक बेसिक तौर पे टारगेट होता हुआ दिखाई देता है। जो चीज़ें जो है तो यहाँ पर हो रही हैं उन तमाम तर चीज़ों को अगर देखा जाए, समझा जाए तो संजय कुमार तिवारी जो तो बक्सर के अंदर डेवलपमेंट लाने में नाकाम हुए हैं। जनता की जो तो बातों के ऊपर जो तो ये समझ में आता है कि यहाँ पर जो तो अब विकास की ज़रूरत है, ना कि जो तो भाषण की और ना ही जो है तो बड़ी बड़ी बातें करके जनता को बहलाने और फुसलाने की। तो दोस्तों इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से जो तो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है जिसको हम कह सकते हैं डुमरौन। डुमरौन की अगर बात करें तो 71,320 कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एल को जो है तो यहाँ दी जनता ने, लेकिन विकास इन्होंने भी जो तो जनता के लिए नहीं लाया और विकास नहीं लाया तो जिसके चलते जनता काफ़ी परेशान रही है। तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया MLL को जो तो भारी नुकसान जो तो हो सकता है। वहीं पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम समाज की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर काफ़ी नुकसान उठा रहा है और जनता की अगर बात करें तो परेशान है। राजपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर बात करें तो विश्वनाथ राम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर ये विधानसभा क्षेत्र जीतने में कामयाब तो जरूर हुए, लेकिन जनता की बात करें तो यहाँ पर भी जो तो विकास दूर दूर तक के नहीं पहुँचा है। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं चैनपुर विधानसभा क्षेत्र की तो यहाँ पर भी मोहम्मद जमा खान BSP के थे जो 55,245 वोट उन्होंने हासिल किए, जो BJP के प्रत्याशी थे जो चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के समर्थन के चलते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी जो है तो चैनपुर के अंदर भी
विकास की जो रणनीति काफ़ी बदली है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भभुआ विधानसभा के अंदर, तो भभुआ विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी कुछ ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर भी आरजेडी भारत बिंद चुनाव जीतते हैं, लेकिन जनता के कामों की अगर बात करें तो वो यहाँ पर नहीं कर पाते हैं। पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुस्लिम समाज की बात की जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर बदलाव ज़रूर नज़र आने की कोशिश थी, लेकिन वो नहीं हो पाया है। ऐसे में एक विधानसभा क्षेत्र आती है मोहनिया। यहाँ पर संगीता कुमारी जो तो 61,000 वोट हासिल करके कामयाब तो जरूर जाती है, लेकिन जनता के विकास की और जनता की बात करें तो वो नहीं कर पाते हैं। तो ये जो चीज़ें हो रही है, ये किसी न किसी तरीके से या किसी न किसी वजह से यहाँ पर की जनता भी इसकी जिम्मेदार है, और ये जिम्मेदारी जनता के ऊपर बनती है, जिसके चलते यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। अगली विधानसभा क्षेत्र आती है रामगढ़ के अंदर भी जो तो दोस्तों इसी तरह के हालात है। और इसी के साथ दोस्तों पटना डिवीज़न की अगर हम बात करें तो पटना डिवीज़न के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह की चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं होती है। जनता काफ़ी परेशान है, और यही परेशानी अगर वोटिंग बूथ तक जाती है तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो तो यहाँ पर नुकसान हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।